एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही आयुर्वेदिक थे। एक दिन वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य के बारे में बता रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य उठा और पानी पीने के लिए चला गया। जब बौद्ध भिक्षु ने उसे देखा कि वह गलत तरीके से पानी पी रहा था, तो बौद्ध भिक्षु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम ये कैसे पानी पी रहे हो? तुम्हें पता है ऐसे पानी पीने से क्या हो सकता है? अपने गुरु की यह बात सुनकर वो शिष्य बड़ा हैरान हुआ। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं पानी ही तो पी रहा था, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें भी भला कौन सा नियम है? और मैं पानी सही तरीके से तो पी रहा था। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, तुम जिस तरीके से पानी पी रहे थे वो तरीका गलत है। क्या तुम्हें पता नहीं गलत तरीके से पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। गुरु की ये बातें सुनकर सभी शिष्यों ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, तो हमें आप बताइए कि कौन सा तरीका गलत है और कौन सा तरीका सही है। हमें किस तरीके से पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, और हमें किस किस समय पानी पीना चाहिए और किस समय पानी नहीं पीना चाहिए। हमें कैसे पानी पीना चाहिए और कैसे पानी नहीं पीना चाहिए। शिष्यों के इतने सारे प्रश्न सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा, अच्छा तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें आज पानी पीने के नियमों के बारे में विस्तार से बताता हूं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर 75% पानी से बना होता है। आखिर ये पानी हमारे शरीर में होता कहाँ है? हमारे शरीर के सभी अंगों में पानी मौजूद है। हमारे दिल दिमाग लगभग 75% पानी से बने हैं। हमारे फेफड़ों में भी लगभग 86% पानी है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी हमारी कोशिकाओं में मौजूद होता है। जो ये हड्डियां हमें सूखी नजर आती हैं, उनके अंदर भी 31% पानी होता है। यानी कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में पानी मौजूद है। हमारे शरीर के सभी अंगों को सही तरीके से काम करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, हम खाए बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। पानी हमारे शरीर से पसीने, पेशाब और मल के रूप में निरंतर बाहर निकलता रहता है, जिसे वापस हमारे शरीर में इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। पानी हमारे शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालता है और त्वचा को साफ करता है। वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में मदद करता है। हम चाहे कितना भी भोजन क्यों ना कर लें, लेकिन इसका फायदा हमारे शरीर को तभी होगा जब हम पानी पीने का सही तरीका जान लेंगे। अगर हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी है तो हमारे पेशाब का रंग पीला हो जाएगा, हमारी त्वचा सूखी हो जाएगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि पानी कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने की मात्रा हमारे कार्य पर भी निर्भर करती है, क्योंकि जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं उनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके शरीर से पानी पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं उनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हमें गर्मियों में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है एवं सर्दियों में पानी की आवश्यकता हमें कम होती है। इसलिए पानी हमें सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। जरूरत से ज्यादा पानी से हमारी किडनी उसे साफ नहीं कर पाती और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। और जैसे हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, हमें कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बहुत तेजी से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और वो पानी हमारे शरीर में बिना उपयोग किए ही पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है और फिर उस पानी का उपयोग हमारा शरीर नहीं ले पाता है। इसलिए हमें हमेशा पानी बैठकर ही पीना चाहिए और पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए। और जब पानी हमारे मुंह के अंदर रहे तो उसे चारों तरफ मुंह के अंदर ही घुमाएं और फिर उसे अपने गले से नीचे उतारें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है, जो क्षारीय होता है, जब हम घूट घूट करके पानी पीते हैं तो थोड़ी थोड़ी लाड़ हमारे पेट के अंदर पहुंच जाती है, जिससे हमें कब्ज जैसी शिकायत नहीं रहती है और इससे हमारे पेट की जलन शांत हो जाती है। और जब हमारे पेट के अंदर अम्लता नहीं रहती है तब हमारे रक्त में भी अम्लता नहीं रहती है, जिससे हमारा शरीर बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। दूसरी बात ध्यान रखने की है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना है। तुरंत बाद पानी पीने का मतलब है जहर को पीना। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर के अंदर जठर में यानी कि अमाशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है। जब ये खाना जठर में पहुंचता है तो उस खाने को पचाने के लिए जठर से ही अम्ल निकलता है, जिसे हम जठराग्नि भी कहते हैं। और ये जठराग्नि हमें खाने को पचाने में मदद करती है। और वहीं अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो पानी हमारी जठराग्नि को शांत कर देता है, जो हमारी पानी अम्ल में घुलकर पतला हो जाता है, जिससे हमारा खाना नहीं पचता है और पेट में जलन जैसी बीमारियां हो जाती है।
हमें खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे तक जठराग्नि की प्रक्रिया चलती रहती। और ये भी याद रहे कि खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए। यदि तुम्हारा भोजन सूखा है तो तुम 1-2 घूंट पानी खाना खाने से पहले भी पी सकते हो, लेकिन पेट भरकर पानी कभी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद हम दूध, दही, खट्टे फलों का रस पी सकते हैं। खाना खाने के बाद ये खट्टे पदार्थ पीने से हमारे भोजन को अच्छे से पचने में सहायता करती है। जब हम दोपहर को खाना खाते हैं तो हमें खाने के पश्चात दही की लस्सी लेनी चाहिए, और जब रात का भोजन करते हैं तो उसको खाने के बाद हमें दूध लेना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। चाहे हमें कितनी भी प्यास क्यों ना लगे, हमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है, और जब हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को उस ठंडे पानी को शरीर के तापमान तक लाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा नष्ट करनी पड़ती है, जिससे हमें आलस आने लगते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तापमान में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जो हमारे शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। तो फिर हमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगर किसी कमजोर या बीमार व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी पेट को ठंडा कर देता है, और पेट ठंडा होते ही हमारा हृदय ठंडा हो जाता है। हमारा हृदय ठंडा होते ही हमारा मस्तिष्क ठंडा हो जाता है, और मस्तिष्क के ठंडे होते ही हमारा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। और जब शरीर ठंडा हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें बासी मुंह खाली पेट पानी पीना चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पानी भी एक महत्वपूर्ण है। बासी मुंह की जो लार होती है वो हमारे शरीर में अमृत का काम करती है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, हम सुबह उठकर कुल्ला कर लेते हैं, जिससे कि ये लार समाप्त हो जाती है। जिस लार से हमें फायदा होने वाला था उसे हम बाहर निकाल देते हैं। लार दवाई का काम करती है। आपने देखा होगा, बचपन में जब हमारी उंगली में लग जाती थी तो हम उसे मुंह में दबा लेते थे, और ऐसा करने से खून आना बंद हो जाता था। ये इसलिए होता था क्योंकि हमारी लार उस घाव पर लग जाती थी और खून के बहाव को रोक देती थी। बासी मुंह पानी पीने से हमारा पेट भी एकदम साफ हो जाता है और स्वस्थ रहता है। बासी मुंह पानी पीने से हमारा वजन भी कम होता है, पेट में जमी हुई चर्बी भी समाप्त हो जाती है। और अगली बात जो ध्यान रखना है वो ये है कि रात को जब भी हमारी आंख खुले तो उस समय पानी नहीं पीना चाहिए। सोने से ठीक पहले भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। हमें सोने से आधे घंटे पूर्व भी पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि रात को जब हम पानी पी के सोते हैं तो उस पानी को हमारा शरीर उपयोग में नहीं लेता है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर जागृत नहीं रहता है, और वो पानी बिना उपयोग किए सीधा पेशाब के रूप में हमारे सिरे से बाहर निकल जाता है, जिससे हमें रात को बार बार पेशाब लगती है, जिससे हमारी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। हमें पानी पीने के बीच में 1 घंटे का अंतराल रखना चाहिए, क्योंकि बार बार पानी पीने से पानी हमारे शरीर में उपयोग किए बिना ही पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। हमें पेशाब के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, और फल व खट्टी चीजें खाने के बाद भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, अगर तुमने आयुर्वेद के इन पानी पीने के सही तरीकों को जान लिया तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, तुम हमेशा निरोगी रहोगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।